जय माता दी बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ लीजिए क्या होता है। जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो हम असेट्स एंड लायबिलिटी को रिवैल्यूएट करते हैं। उसका ये प्रोफार्मा बना हुआ है, ये देखिए प्रोफार्मा बना हुआ है आपका। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। तो जब हम असेट्स या लायबिलिटी को रिवैल्यूएट करते हैं तो हमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो अगर हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारा प्रॉफिट होगा, तो ये लिखा जाएगा बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। क्रेडिट साइड में कोई भी प्रॉफिट होगा क्रेडिट जाएगा, लॉस होगा डेबिट जाएगा। यहाँ देखिए अगर हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारा प्रॉफिट है, लिखा जाएगा बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स क्रेडिट साइड में। इसके एडवर्स अगर हमारी असेट्स की वैल्यू घट रही है तो लिखेंगे टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट डेबिट साइड में। समझ में आ गया। इसी तरह से अगर लाइबिलिटी घट रही है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी घट गई, हमारा प्रॉफिट है, क्रेडिट जाएगा। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, अगर डाउटफुल डेब्ट्स हमारा बढ़ गया, लॉस है, तो ये भी हमारा डेबिट हो जाएगा। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी बढ़ गई, हमारा लॉस है, ये भी हमारा डेबिट हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटीज़ के बारे में कुछ पता नहीं था, अचानक क्रिएट हो गई तो लाइबिलिटी बढ़ गई, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ये भी डेबिट हो जाएगा। इसी तरह से अनरिकॉर्डेड असेट है, अनरिकॉर्डेड असेट है तो हमारा ये बेनिफिट हो जाएगा और ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह हमने कोई अनरिकॉर्डेड असेट को बेचा है तो हमारा प्रॉफिट है, बाई कैश है, बाई बैंक करके लिखा जाएगा। अगर इसी तरह से अनरिकॉर्डेड कोई लाइबिलिटी है और हमने उसको पेमेंट किया है तो ये भी हमारा लॉस हो जाएगा, ये जाएगा डेबिट में। समझ में आ गया। इस प्रकार से अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होगा, डेबिट का कम होगा, तो हमारा यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। इसके विपरीत अगर डेबिट का ज़्यादा हो और क्रेडिट का कम हो तो हमारा लॉस हो जाएगा। ये प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है हम ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी जनरल एंट्री के बारे में। देखिए जनरल एंट्री ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, पहले मैंने आपको प्रोफार्मा बना दिया, बना के दिखा दिया। अब हम पढ़ते हैं जनरल एंट्री। देखिए डिप्रीसिएशन इन असेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारे हमारे लॉस हैं। तो इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस असेट्स, टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। समझ में आ गया। इसी तरह से एप्रिसिएशन हो रहा, अगर असेट्स की वैल्यू हमारी बढ़ रही है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, रिजर्व फॉर जो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर है, या हमारा जो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी एंट्री होती है वेरियस असेट्स अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आ गया। इसी तरह से अगर कोई लाइबिलिटी घट जाए, फॉर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी क्या हो जाए, घट जाएगी, तो हमारा बेनिफिट है, एंट्री होगा पार्टिकुलर लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरह से अगर कोई लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टिकुलर लाइबिलिटी अकाउंट। इस तरह हमारा कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है, हमारा बेनिफिट है, तो इसकी एंट्री होगी पार्टिकुलर अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये पार्टिकुलर लिखा है, जैसे मशीन है तो मशीन लिखोगे, फर्नीचर है तो फर्नीचर लिखोगे, और कोई अदर असेट्स है तो वो लिखा जाएगा। इसी तरह सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो इसकी एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरह से एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो इसकी एंट्री करोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टिकुलर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट। समझ में आ गया। इस तरह से इसका प्रोफार्मा और ये एंट्री है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एंट्री और है पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, इसका होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। समझ में आ गया। फिर से मैं बता दूं आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को ही रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं
बहुत सारी बुकों में आजकल केवल रिवैल्यूएशन को लिखा जाता है, लेकिन एक इसका दूसरा नाम भी है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब देखिए, जो भी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होगा वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो प्रॉफिट के केस में इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? दूसरा, अगर लॉस होता है तो इसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमने देखा रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले, उसके बाद उससे रिलेटेड एंट्री देखा। समझ में आ गया? उसके बाद हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो जब किसी न्यू पार्टनर का फॉर्म में एडमिशन होता है तो जनरली ये अकाउंट्स ओपन होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट सेपरेट बनता है ओल्ड पार्टनर के साथ न्यू पार्टनर का, और कैश एंड बैंक अकाउंट। गुडविल अकाउंट जनरली क्रिएट नहीं होते, स्पेसिफिक सिचुएशन में इसको क्रिएट किया जाता है। समझ में आ गया? अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये 19 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्योंकि ये मेरी नोट्स है, इसमें मैंने बहुत सारे शुरू से बनाया था मैंने, तो गुडविल के ट्रीटमेंट के आपको मैंने पढ़ा रखा है, उसके आगे का ये नोट्स है। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 6:5:4 रिस्पेक्टली एज ऑन 31 दिसंबर 2004 वेयर एज अंडर। ये एक बैलेंस शीट है। सन्ड्री क्रेडिटर हमारे 15,000, बीपी 7,000, कैपिटल अकाउंट दे रखा है आपका 40,000, 35,000, 25,000, 1 लाख हो गया। इधर आपको लैंड बिल्डिंग 50,000, फर्नीचर 7,500 रुपये, स्टॉक 38,000, डेटर 15,000, बिल्स रिसीवेबल 7,500, कैश इन हैंड 4,000। ठीक है, अब इसके बारे में दिया है, इट वॉज डिसाइडेड टू एडमिट डी ऑन 1 June 2005 एंड गिवन 1/10 शेयर इन द प्रॉफिट according to following term. The new partner would brings 15,000 as his share in capital and rupees 7,000 as a goodwill in case which will directly be taken by the old partner. देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जब मैं आपको पढ़ा रहा था उसमें लिखा था कि डायरेक्टली अगर गुडविल ओल्ड पार्टनर ले लेते हैं इसकी कोई एंट्री नहीं होती। फिर स्टॉक करने की स्टॉक वुड बी रिवैल्यूड 34,200 और फर्नीचर का 6,600 है। प्रोविजन का बैड डेट्स हमारा 1,300 रुपये है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट है 15,000 रुपये। अब सबसे पहले हम एंट्री कर लेते हैं। तो नए पार्टनर ने 15,000 रुपये कैपिटल दिया है, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट 15,000। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? फिर देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू फर्नीचर और टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। देखिए, यहाँ पे हम पीछे चलते हैं। अभी हमारा जो देखिए यहाँ पर फर्नीचर है, फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई हमारी यहाँ पे 6,600। तो 7,500 में 6,600 घटाएंगे तो 900 रुपये का लॉस हो गया। इसी तरह से स्टॉक हमारा 38,000 का था, ये हो गया 34,200, तो 3,800 रुपये के इसमें लॉस हो गया। ठीक है, और बैड डेट्स हमारा 1,300 रुपये है। लैंड बिल्डिंग हमारा 15,000 से अप्रिसिएट किया है। आगे देखते हैं। देखिए, हमारा 3,800 ही फर्नीचर का स्टॉक का है, 900 हमारा फर्नीचर का है, बैड डेट्स हमारा 1,300 है, जोड़ दिया ये 6,000 हो गया। यहाँ आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी डेबिट लिख सकते हो। लैंड बिल्डिंग अप्रिसिएट हो रही है, प्रॉफिट हमारा, तो लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हो गया 15,000 का। अब देखते हैं कि हमारा टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। देखिए, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हमारा है 15,000, क्रेडिट में, डेबिट में 6,000। तो 15,000 में से 6 ये माइनस करोगे तो 9,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये 9,000 आपका प्रॉफिट हो गया आपको। अब इसी 9,000 को आप ओल्ड रेशियो में बांट दोगे तो आज आ जाएगा 3,600, 3,000 एंड 2,400। समझ में आ गया? फिर से बता दूं, चूँकि गुडविल का यहाँ प्राइवेटली पेमेंट हुआ है इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, यहाँ लिखा हुआ है। अब बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बहुत सिंपल है। जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ये 3,800, 930, ये हमारा लॉस है,
ये पूरा हमारा डेबिट में चला जाएगा, यहाँ चला गया। टू स्टॉक 3800, फर्नीचर 900, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1300। और हमारा जो कि इसमें प्रॉफिट हुआ था लैंड बिल्डिंग में, तो ये बाई लैंड बिल्डिंग हो गया 15,000। और इस 15,000 में से हमने इसको लेस कर दिया 6,000, हमारा प्रॉफिट हुआ 9,000 को, और इसको रेशियो में हमने बांट दिया, तो ये आ गया 3600, 3024। ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा हमेशा ए, बी एंड सी में। ये वर्किंग नोट्स बना हुआ, आप देख लेना। फिर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले लिखा जाता है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए ये कैपिटल कहाँ से आती है, बैलेंस शीट में जो हमें गिवन होती है वहाँ से कैपिटल आएगी। ये 40,000, 35,000 एंड 25,000, ये हमारा यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमारा ये जो प्रॉफिट आया था 3600, 3000, 2400 रिवैल्यूएशन अकाउंट का, वो यहाँ चला आया बाई पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट करके 3600, 3000, 2400। अदर इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ गिवन नहीं है, तो हमारा यही बैलेंस हो जाएगा। इसको ऐड करके यहाँ पर आप लिख दोगे, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। समझ में आ गया। इसके बाद हम बनाएंगे कैश अकाउंट। कैश में हम देखते हैं ओपनिंग कैश हमारे पास कितना था, ये हमें बैलेंस शीट से पता लगेगा। देखिए हमारा ओपनिंग कैश था 4000, कितना हमारा 4000, यही 4000 यहाँ पे ब्रॉट डाउन में चला आएगा। और उसके बाद जो नया पार्टनर कैश लेके आता है डी, देखिए यहाँ से भी लिख सकते हो आप, डी का कैश हमारा है 15,000 रुपये, कितना है 15,000 रुपीज़। ये यहाँ से आए, बाई मिस्टेक यहाँ हो गया है, ये 15 बैलेंस पे लगा, इसको बाई बैंक पे हमें लिखना था, हम इसको करेक्ट कर देते हैं। बाई बैंक अकाउंट 15,000, ये यहाँ से यहाँ पर आया है यहाँ पे। बाकी ये जो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर है 43,600, 38,000, 27,400 और 15,000, ये आपके यहाँ चला आया। टोटल हुआ 1,24,000। सन्ड्री क्रेडिटर हमारा ये भी बैलेंस शीट से आएगा। बैलेंस शीट जाके देखें हम यहाँ पे, देखिए क्रेडिटर लिखा है 15,000 रुपये, बिल्स पेबल 7,000, वो यहाँ चला गया आपका 15,000 और 7,000। इधर आइए एसेट साइड में, कैश इन हैंड आपका यहाँ से आया 19,000 रुपये। यहाँ बिल्स रिसीवेबल होगा बैलेंस शीट में, ये देखिए लिखा है बिल्स रिसीवेबल 7,500, वो यहाँ पर आएगा। बिल रिसीवेबल 7,500 है। डेटर हमारा 15,000 था, उसमें से बैड डेट्स हमारे 1,300 रुपये हो गए, माइनस कर दोगे 13,700 आ जाएगा। स्टॉक हमारा 34,200 हो गया रिवैल्यूएशन के बाद। फर्नीचर हमारा 6,600 हो गया। लैंड बिल्डिंग हमारा 50,000 था, 15,000 से अप्रिसिएट हो गया, 65,000 हो गया, और टोटल बैलेंस शीट होगी 1,46,000। समझ में आ गया। इस प्रकार से पहले हम इसमें बनाया मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद बना आपका कैपिटल अकाउंट, फिर कैश अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट बन गया। इसे हम न्यू बैलेंस शीट भी कहते हैं। समझ में आ गई सबको। इसके बाद हम अगला एग्जांपल लेते हैं। देखिए लिखा है द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ए एंड बी whose share profit and loss 2/3 and 1/3 ऑन मार्च 2005, 31 मार्च। कैपिटल दी हुई है 15,000, 10,000, 25,000 हो गया। क्रेडिटर है 32,950 रुपये, 32,950। टोटल हो गया 57,950। इधर आपके बिल्डिंग है 25,000, प्लांट एंड मशीनरी 17,500, स्टॉक हमारा है 10,850, डेटर हमारा है 4,000, और कैश एंड बैंक है 600। टोटल कर लिया हमने, ये बैलेंस शीट हमें गिवन है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सी इज टू बिगिन 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट इज टू ब्रिंग 7,500 एज इज कैपिटल एंड 3,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। सी जो है नया पार्टनर है, 1/3 शेयर के लिए 7,500 रुपये वो कैपिटल का लाएगा, और 3,000 रुपये गुडविल के लिए। दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीन टू बी रिड्यूज बाई 5%। आपका स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी 5% से लेस हो रहा है। दैट रिजर्व आप 12.5% टू क्रिएट रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स। बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रहा है 10% से। इसमें लिखा है गुडविल विदड्रॉ बाई ओल्ड पार्टनर, ठीक है। अब हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले आते हैं बैंक अकाउंट में। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम। कैपिटल दे रहा है 7,500, प्रीमियम है 3,000, टोटल हो गया 10,500।
अब क्या करेंगे, हम इस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, इसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। अगर अदर इन्फॉर्मेशन ना दी हुई हो तो इसका ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। तो इसको हमने बांट दिया 3000 को 2:1 के रेशियो में 2000 और 1000। फिर लिखा था कि प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, तो इसकी एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है। इसके बाद जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या क्या हमें लॉस हो रहा है। स्टॉक की वैल्यू घट गई 542 रुपये 50 पैसे, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू घट गई 875 रुपये, रिजर्व फॉर बैड डेट्स हो गया 500 रुपये का, और बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन है 2500 रुपये का, 2500 का। ठीक है। अब चूंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को कोई चीज़ डेबिट नहीं है, कोई चीज़ डेबिट नहीं है, इसलिए ये पूरी लॉस हो गया। तो लॉस को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आ जाएगा ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आ गया। ये जो हमारा लॉस था इसको हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए एंड बी में। ठीक। फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जितने भी हमारे लॉस होते हैं डेबिट हो जाते हैं। तो जो भी यहाँ पे हमारा लॉस था सबको हमने यहाँ डेबिट में लिख दिया। फिर से बार बार बता रहा हूँ, ये इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की जगह आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख सकते हो। तो यहाँ हो गया टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स, टू बिल्डिंग। ये हमारा टोटल लॉस इतने का हुआ, इसको हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। बाई बैलेंस, ये हमारा बैलेंस शीट से आया है 15,000 और 10,000 रुपये। प्रीमियम 2,000 और 1,000, तो न्यू पार्टनर लेके आया था 3,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। और न्यू पार्टनर सी जो कैपिटल लेके आया है बाई बैंक, वो 7,500 है। समझ में आ गया। इसके बाद देखो इन्होंने क्या किया कि ये विड्रॉ कर लिया है। जो ये प्रीमियम का पैसा था इन्होंने क्या किया, विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ जो विड्रॉ करते हैं तो लिखेंगे टू बैंक, 2,000 एंड 1,000। इसके बाद जो हमारा ये लॉस था, लॉस को हमने यहाँ लिख दिया टू पीएल एडजस्टमेंट करके। और ये बैलेंसिंग फिगर है, इसको आपने ऐड किया, ऐड करके ये दोनों अमाउंट 2,000 और ये 2,954 घटा दोगे तो आएगा 12,055। इसी तरह इसमें घटा दोगे बी के टोटल में से 1,1472.5, तो बैलेंस बचेगा 8,527.5। ये बैलेंस हो गया। समझ में आ गया। इसके बाद आपका बनेगा बैलेंस शीट। क्या बनेगा, पहले बैंक अकाउंट बना लें। बैंक अकाउंट में देखते हैं बैलेंस हमारा शुरू में था 600, सी ने कैपिटल का पैसा दिया 7,500, प्रीमियम का पैसा दिया 3,000। प्रीमियम विड्रॉ कर लिया है ए ने 2,000, बी ने 1,000। इतना पैसा विड्रॉ हो गया। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। 11,100 में से 3,000 माइनस करोगे तो बचेगा 8,100। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या करते हैं हम कि ए बी सी की कैपिटल लिख देंगे। यहाँ पे ए की कैपिटल इतनी थी, बी की इतनी है और सी की इतनी है, टोटल कर लिया। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर हमारा बैलेंस शीट से आ गया। बिल्डिंग के बारे में देखिए, बिल्डिंग 25,000 का था, डिप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, यहाँ आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 17,500 का था, उसमें डिप्रिसिएशन माइनस करोगे, वो लिख दोगे यहाँ पे। स्टॉक हमारा इतने का था, उसका डिप्रिसिएशन माइनस करके यहाँ लिख दोगे। और रिजर्व फॉर बैड डेट्स 4,000 था, डेटर 4,000 का था, उस पर रिजर्व फॉर बैड डेट्स 500 माइनस करके यहाँ लिख दोगे। और जो कैश एट बैंक है वो ये बैंक अकाउंट से यहाँ चला आएगा और टोटल आपका क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह आपकी बैलेंस शीट बन गई। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। 2 एग्जाम्पल मैंने बताया, बाकी एग्जाम्पल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू जी।